सो यस हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे एंड आई होप सो तुम्हारी कंप्यूटर की तैयारी भी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। एंड आज के यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। इससे पहले भी मैं एक इस पर वन शॉट लेक्चर को ड्रॉप कर चुका हूँ बैच 2022 के लिए, जिसपे अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 65,000 स्टूडेंट्स ने उस एक सिंगल लेक्चर से जो ना हेल्प ले रखी है। उस क्वालिटी को बिल्कुल 1000x बढ़ाते हुए आज हम लोग ये एक और लेक्चर, एक रेनोवेटेड, एक री इन्वेंटेड लेक्चर लेकर के आ रहे हैं ऑन दी चैप्टर क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। अब स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक छोटी सी चीज़ बता दूं। यहाँ पर इस चैप्टर को जो ना हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले भी देयर इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, विच आर दी हैंड रिटन नोट्स ऑन दिस चैप्टर। और अगर तुमको इस चैप्टर पर ये वाले हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो तुमको कुछ नहीं करना है। तुम यहाँ पर जो ना एक प्रॉपर प्रोसीजर देख रहे होगे ऑन टू दी स्क्रीन। तुमको बस जाकर के क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर जाना है, उधर पर तुमको रजिस्टर करके जो ना फ्री में इन नोट्स को डाउनलोड कर देना है। तुम इन नोट्स को वहां पर भी एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ जो ना तुमको बहुत ही ज़्यादा लेवल पर हेल्प कर रही होगी। एंड साथों साथ में तुम ना अगर क्लैरिफाई नॉलेज ऐप तक जा ही रहे हो तो वहां पर से भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तुमको नो एड्स सीमलेस एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सो आई होप सो तुमको ये सारी की सारी चीज़ें ना बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी एंड अब तुम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हो, ठीक है। एंड आज हम लोग जिस चैप्टर को कर रहे हैं, अगेन बता दूं, उसका नाम है क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। वन थिंग टू मेक वेरी क्लियर के यार, यहाँ पर से हम जो ना पूरा थ्योरी को टारगेट कर रहे होंगे, उसी में जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग की बेसिक एप्लीकेशंस होती है उसको भी समझ रहे होंगे। सो जस्ट डू वॉच दिस वीडियो इन अ सिंगल शॉट। एक बार में पूरी वीडियो को देखना है और उसके बाद में जस्ट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रणय मिश्रा CK इज माई हैंडल, ठीक है। एंड भाई यार देखो, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन चैप्टर को। और ये एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, क्योंकि यार देखो इसमें जो ना तुमको एक तरीके से वापस से बहुत सारे क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराया जाता है, एज वेल एज जो ना यहाँ पर काफी बढ़िया बढ़िया चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पर हम लोग जो ना पूरी थ्योरी को अभी मेजरली टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेन गोल है दैट इज बेसिकली योर थ्योरी, और यही थ्योरी से क्या तुम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। वो उसके लिए अलग डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं। अब यहाँ से यार देखो, सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं दैट इफ इन केस इफ यू जस्ट डोंट नो मी, आई एम प्रणय मिश्रा, ठीक है। एंड यस, आई एम फाउंडर ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज एंड आई हैव हेल्प्ड मोर देन lakhs ऑफ स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड आई मस्ट टेल यू, अब देखो अच्छे तरीके से समझना। यहां पर से यार तुम्हारे हमने दो चीजें पढ़ी थी, ठीक है, बढ़िया तरीके से देखना। एक चीज थी तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक चीज थी तुम्हारी क्या, क्लास। अब हमने ये एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये जो क्लास होते हैं, इनके बीच का एक जो रिलेशन है, ठीक है, इनके बीच का जो एक रिलेशन है वो बेसिकली ये है कि हम लोग क्लास को बुलाते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ठीक है। क्लास को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि लाइक हम लोग क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्यों बुलाते हैं। देखो अच्छे तरीके से समझना कि एक क्लास के अंदर आप जो ना कितने ही ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक क्लास के अंदर कितने ही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मतलब अगर हम लोग एकदम लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे लाइक बात करें, समझना अच्छे तरीके से। तुमको पता है ना, कार्स होती है, राइट। कार्स जैसे कि हमारी हो रही होती है, ठीक है। अब कार्स जो है ना वो तो कितनी ही हो सकती हैं, कार इज अ क्लास, ठीक है। कार्स तुम्हारी एक क्लास हो गई। उसके बाद में कितने ही तरीके की क्लास हो सकती है, लाइक कार्स हो सकती हैं। एक हो सकती है मर्सिडीज बेंज, एक हो सकती है तुम्हारी BMW, एक हो सकती है स्विफ्ट, ठीक है, और एक हो सकती है तुम्हारी कोई सी भी लाइक सी इट्स लाइक कितनी भी लाइक कार्स हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कितनी ही कार्स बना सकती हैं, राइट। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि एक कार वाली चीज में, ये जो एक कार क्लास है, इसमें जो ना कितने ही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, राइट। और यहां से जो ना हम लोग यही कार के बेसिस पे इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक कार जैसे कि हमने बात की दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। मर्सिडीज बेंज है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो तुम्हारी बेंज है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब बेंज को हम लोग देखो कैसे पकड़ रहे हैं, समझना कि ऑब्जेक्ट एंटिटी विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट वो एंटिटी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वो एंटिटी होता है जिसके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और बिहेवियर भी होता है। अब देखो यार, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर तुम समझोगे अच्छे तरीके से देखना, तो इनके लिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड बिहेवियर हैं। जैसे कि अगर हम लोग बेंज की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका कलर क्या है,
ठीक है, इसका माइलेज क्या है, उसके बाद में जो ना इसका लाइक कितने हॉर्स पावर का इंजन है, राइट, और ये कैसा इसका इंटीरियर है, कैसा इसका एक्सटीरियर है। दीज कैन बी द थिंग्स जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसी दिखती है, ऐसी होती है, ऐसी इसके अंदर ये चीजें फिट है, एंड लाइक ऑल, समझ लो, तुम बेसिक लेवल पे समझ सकते हो। उसके बाद में अगर हमने बोला कि भाई इसका बिहेवियर क्या है, ये कैसे चलती है, राइट, ये कैसे चल रही है, ठीक है, इसकी लाइक स्पीड क्या है, कितने समय में ये कितनी स्पीड पकड़ लेती है, अगर इसको तो 200 किलोमीटर पर सेकंड लाइक पर हार की स्पीड पकड़नी है तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर वाली चीजें हो गई, एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, राइट। अब अगर मेरे को ही देख लिया जाए तो ह्यूमंस के क्लास में मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, है ना, ह्यूमन एक क्लास और उसका मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, प्रणय। अब मेरे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरे कुछ बिहेवियर हैं, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक में कह सकते हो कि लाइक आई जस्ट लव टू टीच, ठीक है, आई नो हाउ टू टीच, एंड देन द अनदर थिंग इज कि यार लाइक यहाँ पर जो ना हमारे बिहेवियर को तुम ऐसे बोल सकते हो, मैं बार बार बोलता हूँ बोलो CKOP, राइट। सो दैट इज व्हाट माय बिहेवियर, है ना, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर दो चीजें होती है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में, एक तो होती है तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है तुम्हारा बिहेवियर। अब इसी में सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट पे लोग तुमको लेकर के नहीं आते, वो बस तुमको यही बता देंगे कैरेक्टरिस्टिक होती है और बिहेवियर। देखो समझ लो कि भाई सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट में दो चीजें हैं, डाटा, मेंबर्स। अब डाटा क्या होता है, किसी भी एक कंटेंट को, मैं ये सब इरेज कर रहा हूं अच्छे तरीके से देखना, किसी भी एक लाइक डाटा, ठीक है, इसके थ्रू ही इसी को लाइक कॉन्स्टिट्यूट करके, ठीक है, तुम्हारा जो ना एक ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। मतलब एक कोई भी चीज है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो होता ही है ना, ये चीज हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। लेट्स से बेंज है, तो बेंज के अंदर भी कुछ ना कुछ डेटा है, राइट। और उसी चीज को फिर हमने बोल दिया उसी की उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबके अंदर एक डेटा हुआ, वेदर इट इज लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कुछ दिमाग में मेंटल डेटा है ना, बॉडी के अंदर कुछ फिजिकल डेटा है। सो इट्स मोर लाइक एक डेटा होता है। तो कुछ डेटा मेंबर्स होते हैं सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, यानी जो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एंड द अनदर थिंग इज कि यहां पर से हम लोग देखेंगे मेथड्स। अब मेथड्स वही चीज आ गई कि भाई साहब बिहेवियर क्या है, यानी बिहेव करने के मेथड्स क्या है। तुम बहुत सिंपल लाइक बेसिस पे जो ना ये वाली चीजों को समझ सकते हो। अब तुमको क्लियर है कि भाई क्लास इज एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट की दो चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, जिसको हम लोग डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स के थ्रू ऐसे लिंक कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, अब नाउ वी विल डिस्कस क्लास। क्लास क्या है भाई, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अब लाइक कार एक क्लास है, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक स्विफ्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद में एक बेंज है, ऑब्जेक्ट 2, एंडीवर कार है, फोर्ड एंडेवर, ऑब्जेक्ट 3, एक वरना हो गई तुम्हारी, ऑब्जेक्ट 4। सो इट्स मोर लाइक, तुम समझ रहे हो ना, है ना, तुम भी लाइक तुमको भी कार्स बहुत ज्यादा पसंद है ना, मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद है, तभी यहाँ पर ये वाले एग्जांपल्स आए, ठीक है। तो मतलब ये वाली जितनी भी चीजें हैं ये तुम समझ सकते हो कि हाँ भाई साहब एक कार तो क्लास हो गई, उसके अंदर फिर वो जो सिमिलर चीजें आ रही हैं वो हमारी क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस कि भाई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, देखो ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज द इंस्टेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि वो एक तो इंस्टेंट है क्लास का, ठीक है। एंड सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंटेंट, लाइक इंस्टेंटिएशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मैं समझना अच्छी तरीके से कि भाई क्लास के एक इंस्टेंट को, मतलब आपने देखो ऐसा है, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, आपने इंस्टेंटली सोचा और बना दिया, तभी उसको बोलते हैं कि एक इंस्टेंट है वो क्लास का, ठीक है। मतलब एट अ पॉइंट ऑफ, देखो एक वही बात है ना, तुम थोड़ा सोचो कि कितने ही वेराइटी ऑफ कार्स हो सकती हैं, लेकिन कार तो कार क्लास ही है ना। उसके बाद कितने ही ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, कितने ही तुम्हारे लाइक मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि कार तो एक क्लास ही है। तो ये इसको हम लोग एक इंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग इंस्टेंटिएशन बोलते हैं। अब उसके बाद में अगर सिंटेक्स देखोगे कि कैसे बनाना है हमको किसी एक लाइक तुम्हारे लेट से तुम्हारा लाइक इस चीज को, तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, अच्छे तरीके से देखना। देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि क्लास नेम डाला सबसे पहले, तो फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट नेम डाला, फिर हम लोगों ने वहां से नेम डाला, ठीक है, न्यू करते हुए, और उसके बाद में हम लोगों ने क्लास नेम डाल के ऐसे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब अगर एक चीज तुम देख पा रहे हो अच्छे तरीके से देखना, देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, यहाँ पर से न्यू नेम लाइक न्यू क्लास नेम, समझ रहे हो, उसका जो क्लास नेम जा रहा होगा। तो लिखेंगे कैसे, लेट से हमारे क्लास का नाम हो गया कार, हमारी क्लास का नाम है कार, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि कार क्लास नेम हो गया, बेंज हो गया हमारा क्या, यहां पर से तुम्हारा लेकर के जल्दी से बता दो ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, और ये हो गया न्यू। न्यू कीवर्ड क्या होता है, बात ये आएगी, देखो न्यू कीवर्ड इज जस्ट टू क्रिएट अ मेमोरी एलोकेशन, ठीक है, एक न्यू मेमोरी एलोकेशन बनाने के लिए ये यूज हो रहा होता है। और अब इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन में यूज कर रहे हो, तो आप एक जब नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेमोरी बनानी पड़ेगी, तो वो न्यू कीवर्ड के थ्रू होती है। तो कभी भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू कीवर्ड का यूज करना। सो बेसिकली कार बेंच इज इक्वल टू न्यू कार, और कार स्विफ्ट, देख लो ये ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हुआ, इज इक्वल टू न्यू स्विफ्ट,
ठीक है, तो बात वही आ रही है, बहुत ही सिंपल सा जो ना लेकर के तुम्हारा यहाँ पर लाइक इसका पूरा सिंटेक्स है। मैं फिर से एक बार देखो शॉर्ट वे में लिख के बता दे रहा हूँ। इसको याद कैसे रखना है कि भैया क्लास का नेम, ठीक है, उसके बाद में हमारे ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू हमारा फिर आएगा यहाँ पर क्या, जल्दी से बता दो, यहाँ पर से आ जाएगा हमारा एक न्यू कीवर्ड, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मली भाई ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, एंड देन यहाँ से हम लोग ऐसे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज एंड यहाँ से सेमीकोलॉन, ठीक है। लाइक इस तरीके से जो ना ये वाला पूरा काम तुम्हारा चल रहा होता है, ठीक है, ये सेमीकोलॉन है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से देखो ये सेमीकोलॉन को चेंज कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ से सीन ये समझ में आ रहा है ना कि हाउ दिस इज वर्किंग, मतलब इस तरीके से तुमको जो ना लाइक पूरे किए क्लास इनकी चीजों को बनाना है, और याद रखना ये सेमीकोलॉन है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें डिफरेंट लाइक हो जाती हैं यहाँ पर, सो लाइक यू हैव टू चेंज इट, क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट और तेज होता है कि हाँ भाई कुछ सही है तो उसे रेक्टिफाई करो एट द मोमेंट। उसके बाद में डिफाइनिंग अ क्लास एंड इट्स सिंटेक्स। अब देखो सिंटेक्स की अगर हम लोग बात करें, समझना सिंटेक्स ऑफ क्लास। सबसे पहले तो देखो एक एक्सटर्नल रैपर होता है क्लास, समझ रहे हो, मैंने ये एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से बता रखी। देखो क्लास क्या होता है ना कि एक एक्सटर्नल रैपर भी है ना। अगर तुमको एक लिस्ट बनाने बोल दी जाए, समझना, तुमने वो लिस्ट के लिए पूरी किताब रख दी कि आज तक ये मॉडल ऑफ कार्स बन चुकी है। अब मॉडल ऑफ कार्स तो ऑब्जेक्ट है, तुमने वो जो पूरी बुक बनाई है ना, उसने रैप किया सारे पेजेस को, फिर उसके अंदर के लिस्ट को, उसके अंदर के कंटेंट को, फिर उसमें जितने भी मॉडल नेम आए उसको, है ना, तो वो चीज हमने बोल दिया कि इसने रैप किया, वो एक हमारा क्लास है, ठीक है। सो इट्स ऑल लाइक इट्स अ एक्सटर्नल रैपर, ठीक है। क्लास क्लास नेम हो गया, टाइप इंस्टेंस वेरिएबल जो भी है, लाइक टाइप मेथड नेम, यहाँ से पैरामीटर लिस्ट देते हो, बॉडी ऑफ द मेथड लाइक मेथड हो रही होती है, सब चीजें तुम पढ़ के बैठे हो, टाइप मेथड नेम टू, ठीक है, ये तुम्हारा सारी चीजें जो ना हो गया, ये तुम्हारा पूरा इधर से लेकर के इधर तक। जैसे ही आपने क्लास बनाई और उसके अंदर ऐसे दो ब्रैकेट छोड़े, इसके अंदर जो भी कंटेंट आने वाला है ये हमारा होगा इंटरनल कंटेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल कंटेंट। बट द पॉइंट इज कि जैसे ही आप इसकी बात कर रहे हो, ये आपका क्या होगा, एक्सटर्नल रैपर, ठीक है, एक्सटर्नल रैपर, इसको इसने रैप कर रखा है ना सिंगल यूनिट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में तुम्हारी हम लोग बात करेंगे कुछ बढ़िया चीजों की, एक्सेस स्पेसिफायर्स। बच्चों को बहुत कठिन लगता है, मेरे लिए बहुत ज्यादा सरल है और मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा सरल बना दूंगा। अब एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, देखो भाई एक्सेस स्पेसिफायर वर्ड को ही पकड़ दो, क्या बोल रहा है, किसी भी एक चीज को आप कहां तक एक्सेस कर सकते हो उसको स्पेसिफाई करना, उसकी एक्सेस के स्कोप को स्पेसिफाई करना, समझ रहे हो, उसकी एक्सेस के स्कोप को स्पेसिफाई करना। डिसाइड्स हाउ पार्ट्स ऑफ द क्लासेस कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर क्लासेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, डिफाइंस द स्कोप ऑफ विजिबिलिटी। सिंपल सी बात है दैट इट लाइक डिफाइंस द स्कोप ऑफ विजिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कोड। याद रखना ये चीज, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कोड की विजिबिलिटी को डिफाइन करता है। आ रहा है समझ में। अब यहां से होता क्या अच्छे तरीके से देखो, विजिबिलिटी रूल्स क्या है। सबसे पहले तो देखो एक सेम क्लास है, ठीक है, सेम क्लास है तो देखो तीन तरीके के यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक होता है देखो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी को यूज नहीं करोगे तो वहां पर डिफॉल्ट लग जाएगा। तो अगर सेम क्लास है तो यार देखो डिफॉल्ट अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट भी अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड भी अलाउ करता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, और पब्लिक भी अलाउ करता है, यानी सबको अलाउ करते हैं। सेम क्लास में अगर आपको कुछ भी करना है, लेट्स से आपने एक क्लास बना ली, क्लास कार, ठीक है, और उसके बाद में आपने यहाँ से जो ना जो भी अपना काम किया हो, ये जो ना आप कहीं पर भी किसी भी मेथड में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अब बात आएगी सेम पैकेज बट सब लाइक सब क्लास, ठीक है। अब पैकेज बनाते हो ना तुम, पहले ब्लूजे में जाते हो, तुम पहले एक पैकेज बनाते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास बनाते हो। तो अब अगर एक पैकेज की चीज दूसरी किसी क्लास में यूज हो रही हो तो उसके लिए क्या कहेंगे। अब यहां से अच्छे तरीके से देखना, देखो इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट तो तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम प्राइवेट पर हो, ठीक, प्राइवेट पर हो तो तुम नहीं कर सकते हो। उसके बाद में अगर तुम प्रोटेक्टेड पर हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर तुम पब्लिक पर हो तो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट पे नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बस एक बात बोल रखी है कि भाई आप इसी वाली उसमें जो ना कर सकते। उसके बाद में सेम पैकेज नॉन सब क्लास, ठीक है। अगर सेम पैकेज है लेकिन नॉन सब क्लास है, किसी और लाइक सब क्लास में नहीं हो आप, ठीक है। देखो क्लास के अंदर भी क्लास बन जाती है, उसको हमने सब क्लास बोल दिया, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप सेम पैकेज की नॉन सब क्लास यानी दूसरी क्लास में कहीं करना चाह रहे हो तो याद रखना इस चीज को कि अगेन प्राइवेट के छोड़ के ये अलाउ नहीं करेगा। मतलब सेम पैकेज में जो ना तुम्हारा हर कोई काम करता है, प्राइवेट नहीं करता। प्राइवेट का बस एक याद रखना कि भाई ये सिर्फ सेम क्लास में करता है, बाकी और ये किसी में नहीं करता। और बाकियों की बात करेंगे तो बस लाइक इसमें तुम्हारे को एक दिक्कत आएगी प्रोटेक्टेड में, वो मैं बता रहा हूँ। अब डिफरेंट पैकेज आ गया और उसकी सब क्लास, भाई पैकेज ही डिफरेंट है तो यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब डिफॉल्ट इतना भी ज्यादा फ्री नहीं है,
ठीक है, प्राइवेट भी नहीं करेगा, लेकिन प्रोटेक्टेड कर देगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर देगा, और यहां पर से तुम्हारा पब्लिक भी कर देगा। टेंशन नहीं लेनी है, ये अभी मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करूंगा। डिफरेंट पैकेज है और नॉन सब क्लास है, तो इसमें ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ पब्लिक कर रहा होगा। भैया ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, आप सिंपल भाषा में समझाओ, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। अब देखो, तुम सब लोग इंस्टाग्राम पे हो, राइट, यू ऑल गाइज आर ऑन इंस्टाग्राम। आपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना रखा है ना, आपने इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट जो है ना हमेशा के लिए लाइक बना रखा है, उस पर आप एक स्टोरी लगाते हो। अब पहले तो मेरे को एक चीज बता दो कि बाय डिफॉल्ट आपका जो अकाउंट आपको मिलता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपका अकाउंट आपको मिलता है वो कैसा होता है। तुमको इधर पे नहीं जाना, ये बहुत ही जो है ना तुम्हारा दिमाग खराब करने वाली चीज है, इसको अभी छोड़ो। तुम तो मेरे को ये बताओ कि तुमको बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट मिलता है वो कैसा, पब्लिक मिलता है, फिर तुम उसे बाद में जाकर के प्राइवेट करते हो। हमको तो एक चीज पता है भाई, डिफॉल्ट साइड में रखो, तीन चीजें हैं, एक है पब्लिक, और एक होता है तुम्हारा लाइक प्राइवेट, और एक होता है प्रोटेक्टेड। देखो एक तुम्हारी स्टोरी जो है, समझना, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, देखो तीनों अलग ही चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। तुम जब अपना अकाउंट पब्लिक करते हो तो तुम्हारी स्टोरी कौन कौन देख पाता है, तुम देख पाते हो, जो तुमको स्टॉक कर रहा है वो देख पाता है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं वो देख पा रहे होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो ना तीन लोग देख सकते हैं, कौन कौन, स्टॉकर्स, फ्रेंड्स, एंड उसके साथ साथ हम खुद। उसके बाद में आप प्राइवेट कर दोगे तो मतलब तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट है, अब स्टॉकर तुमको स्टॉक नहीं कर सकते, है ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो प्राइवेट आईडी पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे दोस्त देख सकते हैं, तुम और तुम्हारे दोस्त। अब तुमने अगर प्रोटेक्टेड कर दिया तो एक ऑप्शन होता है क्लोज फ्रेंड स्टोरी, राइट। तो अगर क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी लगाते हो तो जिसको तुम चाहते हो, जिससे तुमने लाइक प्रोटेक्ट कर रखा है, वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनसे प्रोटेक्टेड नहीं है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज मोर लाइक क्लोज फ्रेंड की स्टोरी, ठीक है, आ गया समझ में। मतलब ये पूरा ऐसे ही काम कर रहा है। और ये जो ना पैकेज है, तुमको टेंशन नहीं लेनी है, ये समझ लो, उस पैकेज में अगर जो भी कोई लाइक तुम्हारी क्लास में आ रहा है वो तुम्हारा दोस्त है, फिर बाकी चीजें जो ना अलग है। तो तुमको यहाँ से ये सारी चीजों को याद रख लेना है, बस इतना सा याद रख लो, तुमको ये सब याद रखने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में था तो मैंने बता दिया। ऑल्दो यहाँ पर डिफरेंट पैकेज की तो कहीं बात होती नहीं है अपने सिलेबस में, बट दिस वाज इंक्लूडेड जस्ट बिकॉज कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज पता पड़ जाए, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि तुमको सिर्फ इधर ही तक की बातें पता हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल डिस्कस द डाटा टाइप्स इन जावा। अब ये बढ़िया चीज है यार, अच्छे तरीके से देखोगे तो मजा बहुत आएगा। डाटा टाइप की जब आप लोग बात करते हैं सर, तो देखो दो तरीके के डाटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अभी नॉन प्रिमिटिव को साइड के लिए रख दो क्योंकि बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्रिमिटिव की बात करें तो इसमें दो तरीके के होते हैं, एक होता है बूलियन और एक होता है तुम्हारा न्यूमरिक। न्यूमरिक में समझ गया नंबर इन्वॉल्व है ना। अब नंबर इन्वॉल्व है तो इसमें नंबर के भी जो है ना दो तरीके के हो रहे हो। तो देखो न्यूमरिक में एक तो सबसे पहले हो गया तुम्हारा कैरेक्टर और एक हो गया लाइक यहाँ पर से इंटीग्रल। अब देखो न्यूमरिक में सबसे पहले एक कैरेक्टर जब आ गया तो कैरेक्टर में देयर इज लाइक एवरीथिंग 1 2 3 4 5 6 हर एक चीज जो ना वहां पर है, प्लस तुम्हारी जो ना ABCDEFGH हर एक चीज है, सिंबल्स भी है। तो हर एक चीज कैरेक्टर जो भी एक सिंगल डिफाइंड लाइक एक सिंगल लेटर का कैरेक्टर है, तो वो तुम्हारा कैर वाले जो है ना लाइक डेटा टाइप के थ्रू हो रहा होता है। जो तुम्हारा कैरेक्टर वाली चीज होती है वो कैर डेटा टाइप होता है, ठीक है। इंटीग्रल पे आओगे, अब देखो इंटीग्रल में बेसिकली दो और डिवीजन है फर्दर, या तो एक नंबर एक इंटीजर डेसिमल हो सकता है या फिर नॉन डेसिमल हो सकता है। देयर कैन बी एनी टू पॉसिबिलिटीज, लाइक या तो वो डेसिमल हो सकता है या फिर नॉन डेसिमल। अगर वो डेसिमल है तो यहां से हम लोग जो ना उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसमें दो होता है, फ्लोट होता है और एक डबल होता है। और उसके बाद में अगर वो नॉन डेसिमल है, यहाँ पर ये डेसिमल था और ये नॉन डेसिमल है, तो अगर नॉन डेसिमल है तो यहाँ पर बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बूलियन पे आ जाएं। देखो यार एक ऐसी भी चीज है ना कि अगर प्रोग्रामिंग करते करते तुमको कुछ ट्रू फॉल्स में रिजल्ट्स लेने पड़े तो तुम्हारे पास उसके लिए बूलियन होता है, क्योंकि इसमें जो ना ट्रू और फॉल्स होता है। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो रही होती है, जल्दी से बता दो, तुमको पता होगा भाई, क्लास 9 में पढ़े हो ना, इसकी वैल्यू फॉल्स हो रही होती है। अब उसके बाद में नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें लाइक एरे है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, ये सब कुछ तुम लोग खुद बना रहे हो। तो प्रिमिटिव क्या है ना, विच आर लाइक ऑलरेडी अवेलेबल, दिस इज समथिंग जो हम खुद बनाते हैं, और स्ट्रिंग है ना, सो दिस इज समथिंग जो हम खुद ही बना रहे हैं। उसके बाद में जो ना तुम्हारा लाइक अब आई मस्ट टेल यू ऑफ कोड इज इजी। सो इफ यू आर ICSE स्टूडेंट, इफ यू आर वाचिंग दिस, मैं यार तुमको एक छोटी सी हार्श रियलिटी बताता हूँ, बुरा मत मानना। तुम सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के जो ना अपने बोर्ड एग्जाम की 20% मार्क्स को नहीं बचा सकते। सो फॉर दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड कोड इज इजी फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज समथिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पर जो ना तुम्हारी जावा प्रोग्रामिंग की रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, ठीक है। और ये जो रेगुलर लाइक लाइव क्लासेस होती है ये हाईली इंटरेक्टिव होती है, तुम्हारी जो ना ऑफलाइन से 100 गुना ज्यादा इसको इंटरेक्टिव बना के हम पूरे टाइम पे इंटरेक्शन रखते हुए बच्चों के हर एक डाउट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर तुम्हारे 1-on-1 डाउट आस्किंग फीचर होता है, 5 तरीकों से डाउट पूछ सकते हो। वीडियो चैट ऑप्शन होते हैं, वॉइस चैट ऑप्शन होते हैं,
रेजिंग हैंड ऑप्शन हो रहे होते हैं, इन चैट डाउट सपोर्ट होता है, तुम्हारे को पर्सनलाइज्ड डाउट स्टेप दिया जाता है, बाकी बच्चों के जो डाउट्स है तुम उसको भी ऑन द स्पॉट देख सकते हो, तुमको डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। क्या नहीं, तुम्हारा जो भी एक लाइक डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन हो रहा है उसमें हम तुम्हारी प्रोग्रामिंग को खुद से सॉल्व करा रहे हैं, सो दैट तुम्हारे कोई डाउट्स ना रह जाए। उसके साथ साथ तुमको यहाँ पर लाइक डिजिटलाइज्ड नोट्स देखने को मिलता है, वीकली क्विजेज होती है तुम्हारी, यहाँ पर मॉक टेस्ट भी तुमको देखने को मिल रहा होता है, सो दैट यू कैन जस्ट चेक कि तुम कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारे को 1 पेज माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू जो ना तुम एक सिंगल लाइक विजन के थ्रू जो ना हर एक चीज पढ़ सकते हो। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द 2 टीचर्स बेनिफिट। और ये चीज क्या होती है ना कि यार इधर से लेकर के तुम 2 टीचर्स एट अ टाइम तुमको पढ़ा रहे होंगे, वन विल बी देयर फॉर द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन एंड द अदर विल बी देयर जस्ट फॉर योर डाउट सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। लाइक यहाँ पर एक क्लास में 2 टीचर्स है, तुम्हारा एक डाउट क्लियर करते जा रहा है और एक तुम्हारे को पढ़ाते जा रहा है। तो ये जो चीज है ना, ये लोगों ने 80-90 हजार रुपए में मार्क कर रखी थी, बट द बेसिक सब्सक्रिप्शन जस्ट कॉस्ट यू 1499 रुपीज फॉर 3 साल का सिलेबस। 3 साल का सिलेबस वहां पर जो ना क्लियर हो रहा होता है। अब इसके लेकर के अगर मैं तुमको चीजें बता दूं, तो अगर तुम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बारे में आगे बढ़ते हो, इफ यू वांट लाइक अस टू कवर द थ्योरी फॉर यू इन अ बेटर डेप्थ और अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर तुम इसके साथ में भी आगे बढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड थ्योरी सेशंस होते हैं, वो भी तुमको मिल रहे होते हैं। डिजिटलाइज्ड नोट्स तुमको थ्योरी पर भी मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो ना तुमको थ्योरी पर भी मिलते हैं। हैंड रिटन नोट्स तुम अभी जाकर के भी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर डाउनलोड कर सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। उसके बाद में तुमको वीकली क्विज भी देखने को मिल रही होती है और थ्योरी पर। और तुमको क्या लग रहा है, हमने थ्योरी का एड ऑन तुमको बहुत महंगे में बता दिया कि लाइक 1500 था, तब सीधा 3000 नहीं। दिस विल जस्ट कॉस्ट यू 1799 रुपीज, यानी सिर्फ प्लस 300 रुपए करके तुम थ्योरी का सपोर्ट भी ले सकते हो। पिछली साल जब हम लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स को निकाला, उनकी बस एक ही चीज थी, ऑल्दो हमने उनको थ्योरी पढ़ाई थी, बट भैया थ्योरी के लिए भी अलग से कुछ होना चाहिए, तभी वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इफ यू वांट टू बाय द प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन, यू विल बी गेटिंग द बेसिक प्लस प्रीमियम का पूरा कंटेंट। बस उसके साथ साथ जो ना लेकर के तुमको क्वालिटी पेपर बैक मटेरियल तुम्हारे घर पर डिलीवर हो रहा होगा, जिसमें तुम्हारे A4 डिजिटलाइज्ड नोट्स, कॉन्सेप्ट मैप्स और हर एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विद सॉल्यूशन तुम्हारे घर पर डिलीवर पहले ही करा दिया जाएगा, जिससे तुम साल भर के लिए प्रिपेयर्ड हो। एंड दिस विल जस्ट कॉस्ट यू 2299 रुपीज, ठीक है। सो जस्ट यूज द कूपन कोड, लाइक यहाँ पर से जो ना तुम यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड TROUNCE10, तो इसके थ्रू जो ना तुमको 10% एडिशनल ऑफ देखने को मिल रहा होगा। जस्ट यूज द कूपन कोड TROUNCE10, ठीक है। इसको तुम देख पा रहे हो, आई होप सो बढ़िया तरीके से TROUNCE10 कूपन कोड का इस्तेमाल करो। और अगर तुमको यहाँ पर से मैं एक बढ़िया वाली चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है ना तुम्हारा एक फाउंडेशन कोर्स नाम की चीज है, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पर जो ना तुम लेकर के सिर्फ लेकर के 3.5 हार्स में अपनी कंप्लीट जावा, अगर देखो तुमको अभी सबसे बड़ी टेंशन होती होगी, तुम शायद से अभी स्टार्ट कर रहे होगे विथ योर प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तो यहाँ पर जो ना यार तुमने एक चीज नोटिस की होगी, तुम जो ना प्रोग्रामिंग एकदम से कर नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा अनइवन लग रहा है, बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। तो उस चीज को लेकर के वी हैव प्रोड्यूस्ड दिस थिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू अलॉट, क्योंकि उससे क्या हो रहा होगा मैं तुमको बताऊं, यहां पर से तुम इस चीज के साथ में सिर्फ 3.5 हार्स के अंदर अंदर अपने 90% ऑफ द सिलेबस को निपटा सकते हो और उसका एक बेसिक फाउंडेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे 10 रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, जिसमें तुमको क्विजेज और डिजिटलाइज्ड नोट्स का भी सपोर्ट मिलेगा। एंड दिस विल जस्ट कॉस्ट यू 299 रुपीज फॉर 6 मंथ। यहाँ पर 60 डेज लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको काट के 6 मंथ कर दो। एंड अगर तुमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, सो वी विल ऑल्सो रिफंड विद इन 3 डेज। सो दिस इज समथिंग, भाई इसमें तो आ ही जाओ। अगर तुमको चीजें सेटिस्फाइड ना लगे, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, तो हम 3 दिन के अंदर अंदर रिफंड भी कर देंगे। मतलब तुम्हारे पास 3 दिन का समय रहेगा रिफंड मांगने के लिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ मैं तुमको एक चीज बता दूं भैया, इसमें आने का फिर बेनिफिट क्या है। कोड इज इजी, देखो अगर कोड इज इजी डायरेक्टली लेते हो तो ये तो मिल ही जाएगा, बट द पॉइंट इज फाउंडेशन कोर्स में आने से कोड इज इजी में आपको 25% ऑफ देखने को मिलता है, जो आपको वैसे कभी भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके साथ में आप श्योरली आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट्सएप, यू कैन ऑल्सो मेल अस, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस यूजिंग आवर ऐप। यहाँ पर से जो ना तुमको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, उधर से बाय कर दो, लेकिन कोई हेल्प चाहिए तो इधर से हमारे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ वी विल डिस्कस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो अब अच्छे तरीके से देखो यार, लाइक अगर हम लोग प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में बात करें, तो यहां पर से देखो समझना, हमने पहले देखा बाइट को। बाइट क्या है, ये तुम्हारा इंटीजर में, देख लो इंटीजर में जो तुम्हारा नॉन डेसिमल वाला पार्ट है उसमें सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। अब देखो समझना, यहां पर से जो बाइट डाटा टाइप होता है ना, ये 8 बिट का होता है। मतलब 1 बाइट, तुमने पढ़ा होगा ना KB, MB, TB, GB, ये सब पढ़ा है। इसमें सबसे छोटी यूनिट होती है तुम्हारी 1 बाइट, और उसमें होते हैं तुम्हारे 8 बिट, तभी इसको अपन लोग बाइट बोल रहे हैं, समझ लो। अब लाइक साइंड 2 कंप्लीट इंटीजर्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है समझना अच्छे तरीके से, 128 और -2 टू द पावर 7। तो इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है भैया, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है,
तो मेरे को एक चीज बताओ भाई जल्दी से कि यहाँ पर तुम्हारा इसका फॉर्मूला तुम कैसे लाइक बिल्ड करने वाले हो। देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है तुम्हारी -2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप -2 रख दो, और उसके बाद में आपका यहाँ पर जितने भी बिट्स हैं, इसमें कितने बिट्स हैं ये तो तुम देख ही सकते हो। एक बाइट में जो ना 8 बिट होते हैं, तो इसमें जितने भी बिट्स हैं, ठीक है, लेट से इन बिट्स को हमने बोल दिया n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर तुम अपना n-1 रख दो। ये होता है फॉर्मूला मिनिमम वैल्यू का, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे वैल्यूज याद नहीं रखना, फिर जो है ना तुम अपनी वैल्यू हाल के हाल निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 127। अब ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो इसका फॉर्मूला था 2, और उसके बाद में यहां से तुमको बस कुछ नहीं करना है, n-1 रखो, ठीक है, 2 टू दी पावर 7, देख लो यहाँ से जो तुम्हारा ये भी चीज है, इसके बाद में इस पर रख दो n-1, एंड देन उसके बाद में कुछ नहीं करना है अपन को, लेकर के इससे -1 और कर देना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, यहां पर से ये दो फॉर्मूले बन रहे होते हैं, -2 टू दी पावर n-1 और उसके बाद में 2 टू दी पावर n-1 -1। आ गया समझ में। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो रही होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होगी। लाइक बाइट ए अगर हमने बनाया तो उसका 100 आ गया, इस ए वेरिएबल में हमने 100 स्टोर कराया, बाइट भी तुम्हारा -50। तो ऐसे हम जो ना एग्जाम्पल के थ्रू तुमने लाइक मैंने बता दिया, इस तरीके से ये हो रहा होता है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, शॉर्ट डाटा टाइप इज अ 16 बिट साइंड टू लाइक टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे में कभी भी याद नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो तो ये तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हो। -2 होगा, इसमें 16 बिट्स हैं, तो लेकर के आप यहाँ पर से 15 डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू भी इसी के थ्रू आ जाएगी, तुम्हारा 2 टू दी पावर 15 -1, ठीक है। आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 होती है, शॉर्ट एज इज इक्वल टू 10,000, शॉर्ट एज लाइक r इज इक्वल टू -20,000, ये यहाँ से तुम कर सकते हो। उसके बाद में द मोस्ट यूज्ड वेरी लाइक डाटा टाइप इज इंटीजर, लाइक ये प्रोग्रामिंग में तुमने अभी 100 बार 1000 बार इस्तेमाल कर दिया होगा। इसमें जो ना लेकर के देखो समझो ये कैसे बढ़ रहा है, ये ऐसे बढ़ रहा है तुम्हारा इस तरीके से, पहले तुम्हारा 8 हुआ, फिर उसके बाद में जो ना लेकर के ये 16 हुआ, ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में ये जो है आप लेकर के तुम्हारा इंट में सीधा 32 हो गया, तो ये तुम्हारा 1 बाइट था, ये तुम्हारा 2 बाइट था, एंड ये तुम्हारा लेकर के आप सीधा 4 बाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो भाई, मिनिमम वैल्यू क्या हो रही होगी हमारी, जल्दी से बता दो, -2 टू दी पावर 31, और उसके बाद में तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही होगी, जल्दी से बता दो, ये हो रही होगी -2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 31 -1, ठीक है। उसके बाद में जो तुम्हारी इसकी वैल्यू भी होती है डिफॉल्ट 0 ही होती है, सबकी इन सबकी 0 है। लॉन्ग की बात करेंगे तो यार देखो, लॉन्ग डेटा टाइप इज अ 64 बिट साइंड टू कॉम्प्लीमेंट डेटा टाइप, लाइक इसकी 64 आ गया यहाँ पर अब लॉन्ग में, तो ये हो गया तुम्हारा 8 बिट, ठीक है, ये 8 बिट हो गया। और इसकी वैल्यू निकालनी हो तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, ये कितनी आ रही होगी -2 और यहाँ से 63, और इधर से ये होगी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बैठोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 263 -1, ठीक है। आ गया समझ में, आई होप सो तुम इन सबके नोट्स बनाते जा रहे हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0L, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, समझ लो। वो क्या है कि आप जब भी इसकी कोई भी वैल्यू लिखो, आपने लेट से एक लॉन्ग वेरिएबल बनाया, लॉन्ग ए इज बेसिकली इक्वल टू 1000, तो ऐसे 1000 लिख के नहीं छोड़ोगे, पहले एल लगा देना कैपिटल वाला एक आगे, फिर उसके बाद में जो ना तुम एक लेकर के ऐसे सेमीकोलन लगा के छोड़ सकते हो। तो यू हैव टू पुट अ एल, एल से भी ये कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, वो नंबर ही मान रहा है, उसको वो नंबर ही मान रहा है, बस ये एक वेरिफिकेशन है कि ये लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप ही है, मतलब डेटा वेरिफिकेशन है। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे डबल की। अब हम लोग यहाँ पर से डेसिमल वालों पे आ चुके हैं, तो अगर हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो इसको देखना है, डबल डेटा टाइप इज लाइक डबल प्रिसीजन 64 बिट होता है ये, ठीक है, ये तुम्हारे लॉन्ग के बराबर ही होता है, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। डबल डेटा टाइप शुड नेवर बी यूज्ड फॉर प्रिसाइज वैल्यू सच एज करेंसी। और ये जो ना लाइक तुम्हारा डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, देखो ये हमेशा जो ना अगर डेसिमल है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं होगी, 0.0 होगी, और अब ये डबल है तो लॉन्ग की तरह है, तो लॉन्ग में तुमने देखा था एक एल आ रहा था, तो यहाँ से जो ना तुम इसमें भी एक डी लगा दोगे, ठीक है। और उसमें मैं एक चीज बता दूं तुमको, यहाँ पर से ये जो ना तुम्हारा लेकर के जब तुम ये लिख रहे हो, ठीक है, तो ये एल चेक करना एक बार कि लाइक छोटा साइन छोटा एल होता है या बड़ा एल, जस्ट प्लीज चेक इट विद द थ्योरी, बट इट इज लाइक 99% श्योर कि यहाँ पर जो ना ये कैपिटल एल ही हो रहा होता है। उसके बाद में ये तुम्हारा स्मॉल डी आ जाता है यहाँ पर। एग्जाम्पल की बात करें DD1, जैसे तुमने ये बनाया तो 123.4, तो ये तुम ऐसे लिखा नहीं छोड़ोगे, ये तुमको कैसे लिखना पड़ेगा 123.4D, ये मैंडेटरी है आपके लिए। उसके बाद में अगर हम लोग लाइक फ्लोट की बात करते थे तो फ्लोट भी वैसे ही होता था, उसमें भी कुछ ऐसी बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं होती थी, उसमें हम लोग लेकर के उसको एफ के बेसिस पे कर देते थे, यहाँ पर से एफ आ जाता था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बूलियन की बात करेंगे, बूलियन डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। याद रखना कि जो तुम्हारा बूलियन डेटा टाइप होता है ना, उसमें 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखो सिर्फ तुम्हारे 2 रिजल्ट्स होते हैं, आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स, समझ लो।
आइदर इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। तो अब देखो यार बात क्या है कि यहाँ पर से 1 बिट इंफॉर्मेशन जा रही होती है, मतलब एक बाइट का मतलब 1/8 पार्ट। उसके बाद में देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि मैंने बता दिया दिस डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर सिंपल फ्लैग्स दैट ट्रैक ट्रू फॉल्स कंडीशंस, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। एग्जाम्पल बूलियन 1 इज इक्वल टू ट्रू, इस तरीके से हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके आगे तुम यहाँ से सेमीकोलन लगाते हो। कार लाइक हम लोग अगर कैर की बात करें, कैर डेटा टाइप इज अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। अब ये 16 बिट मतलब 2 बाइट का हो रहा होता है। ये चीजें देखो तुमको थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है। देखो यहाँ पर से इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वो हो रही होती है तुम्हारी स्लैश, ठीक है। ऐसे तुमने स्लैश बनाया, उसके बाद में यू लिखा और फिर उसके बाद में 4 जीरो डाल दिए, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे सो दैट इज बेसिकली स्लैश यू लिखा, फिर उसके बाद में तुमने 4 बार एफ डाल दिया, ठीक है। ये ऐसे जो है ना पूरा चल रहा होता है। और तुम्हारे अगर टोटल कैरेक्टर्स देखा जाए तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 65535, ठीक है। ये चीज को जो ना अच्छे तरीके से रट लो कि भाई आपके टोटल इतने कैरेक्टर्स जो ना हो रहे होते हैं और सबकी अलग अलग अपनी एक लाइक वैल्यू होती है। अब लेट्स से तुमने एक वैल्यू दे दी, लाइक लेट्स से कुछ भी दे दी 320, तो उस पर जो भी एक करस्पॉन्डिंग आपका लेकर के कैरेक्टर आ रहा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद में कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए लाइक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग लाइक रेफरेंस डेटा टाइप की बात करेंगे, जिनको हम लोग नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं, आर कॉल्ड रेफरेंस डेटा टाइप्स बिकॉज दे रिफर टू ऑब्जेक्ट्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर जो होते हैं ना लाइक दे आर बेसिकली प्री डिफाइंड, एंड जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना दे आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड इज नॉट डिफाइंड बाय जावा एक्सेप्ट फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पहले से डिफाइंड है लेकिन बाकी जो ना वो प्रोग्रामर खुद अपने तरीके से सब कुछ बना रहा होता है। तो यार अब हम लोग बात करेंगे थोड़े से विजुअलाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पर देखो तुमको पता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोड होता है, तो ये कोड डलता कैसे है ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो भाई कोड का क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली क्लास में डाल रहे हो तो बस क्लास में पटक दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे भी जो ना एक बहुत इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे कि देखो आप क्लास में चीजों को डाल लो, इट इज अ मेन ब्लॉक, ठीक है। क्लास तो आपका एक मेन ब्लॉक है ही, बट द पॉइंट इज कि आपका यहाँ पर ये जो सब ब्लॉक्स फंक्शन बने हुए हैं इसमें आप लोग डालते हो, इन फंक्शंस के अंदर आप प्रॉपर्ली कोड डालते हो। तो मतलब ये जो देखो तुम्हारा पूरा क्लास तो इसमें चीजें जा रही हैं लेकिन किस ब्लॉक में जा रही है, ठीक है। तो वो जो चीज तुमने जिसमें भी डाली तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में गई, राइट। तो ऐसे जो ना तुम्हारा क्लास और फंक्शंस आर लाइक रिलेटेड। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग बात करेंगे डाटा और मेंबर डेटा टाइप्स और लाइक इंस्टेंस वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। अब देखो यार द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास और इन विच लाइक सम ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड आर नोन एज डाटा और डेटा मेंबर्स, ठीक है। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स, या फिर इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी बोले जाते हैं, या फिर जो ना एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड्स भी बोला जाता है। मतलब एक ही चीज के इतने डिफरेंट डिफरेंट नाम है। द वेरिएबल्स हैं तो एट लास्ट वेरिएबल्स ही, ठीक है। डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास, ठीक है। और विच लाइक ऑन विच सम ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, डेटा या फिर डेटा मेंबर बोल देते हैं, ठीक है। डेटा या डेटा मेंबर बात वही है, मैंने बोला था ना डेटा मेंबर, तो डेटा मेंबर का मतलब बात वही है वेरिएबल्स। और इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली बोल दिया, एट्रीब्यूट्स बोल दिया, फील्ड्स बोल दिया। एग्जांपल इंट लाइक ए और बी है, समझना, फ्लोट एक्स और वाई है, तो ये चीज तुम समझ रहे हो, इंट ए बी फ्लोट लाइक फ्लोट एक्स वाई। सो लाइक सी दैट ए बी आर इंटीजर एंड एक्स वाई आर फ्लोटिंग डेटा मेंबर्स। उसके बाद में कैर सी एच है जैसे कि, ठीक है, लॉन्ग एम है, सो लाइक हेयर सी एच इज अ कैरेक्टर एंड एम इज लॉन्ग टाइप डेटा मेंबर। तो ये डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हो। उसके बाद में जो ना लाइक आगे बढ़ेंगे, सो नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स। अब देखो यार फंक्शंस या फिर इनको बिहेवियर भी बोला जाता है। देखो तुम एक चीज याद रखना कि जो तुम्हारा वेरिएबल्स था वो तुम्हारे क्या थे, डेटा मेंबर्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। और जो तुम्हारे यहां पर से दूसरी चीज आ रही है फंक्शंस, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है जल्दी से बता दो बिल्कुल मस्त तरीके से, ये है तुम्हारे यहाँ पर से मेथड्स, ठीक है। जो हमने मेथड्स बोले थे जिसको अपन लोग बिहेवियर लाइक वर्ड से जान रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर से इस चीज को अपन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट में किस थ्रू जान रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से जो ना तुम्हारे इस चीज को मैं हटा दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में सी दिस वेरी प्रॉपरली लाइक अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यू कैन पास डाटा नोन एज लाइक पैरामीटर्स इनटू अ मेथड। अब तुमको पैरामीटर्स तो पता ही है ना, तुम पैरामीटर्स में लाइक पैरामीटराइज इनपुट पढ़ चुके होगे, आई होप सो। नहीं पढ़ा है सो यू कैन बी देयर इन कोड इज इजी। अब देखो अच्छे तरीके से देखना, लाइक मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस एंड दे आर आल्सो नोन एज फंक्शंस। समझ लो, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, फंक्शंस भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस एंड दे आर आल्सो नोन एज दी फंक्शंस, ठीक है। इनको अपन फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद में जो लाइक आगे बढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड अ क्लास। क्लास की नीड क्या है, देखो क्लासेस आर रिक्वायर्ड इन ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल जो है उसमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बाइंड कोड इनटू डेटा। इट हैज डेफिनेशंस ऑफ मेथड्स एंड डेटा। इट सपोर्ट द इनहेरिटेंस,
ठीक है, ये इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है कि मतलब अगर कभी एक्सेस करना हुआ तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड हेंस कैन मेंटेन द क्लास हायरार्ची। ठीक है, ये जो है क्लास की हायरार्ची मेंटेन कर सकता है। अब जैसे स्कैनर क्लास का तुम लोग इस्तेमाल करते हो, पहले बनाई गई थी, अब यूज हो रही है, यही उसका प्रिंसिपल है। उसके बाद में जो है लाइक तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख ही लिए, the variables declared using short, int, long, float, double, char, byte, like character, byte and boolean are called primitive data types। उसके बाद में like going forward composite data type, वही तुम्हारे like हम लोग जो non primitive data type थे ना, ठीक है, उनको ही like अपन लोग देखो, a composite data type is like any data type that is composed of primitive data types as its based type, in other word it is an like aggregate of primitive types। ठीक है, ये एक एग्रीगेट होता है प्रिमिटिव टाइप्स का। लाइक कॉम्पोजिट टाइप्स इन जावा आर द एरे। ठीक है, एरे को अपन लोग कैसे बोल रहे हैं, देखो समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये वही है, रेफरेंस ही हो गया। ठीक है, ये रेफरेंस वाली चीज आ गई। एरे में अपन लोग जैसे एक एरे बनाते हैं, इंटीजर एरे, और वो हमने इंट के वेरिएबल के थ्रू बनाया, तो ये इंट के थ्रू बनाना और इसका बहुत सारा डेटा को कंपोज करके अपन ने एक एरे बना दिया। सो एरे इज लाइक अ कंपोजिट डेटा टाइप ऑफ इंटीजर। उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं ना, ये पहले से डेटा टाइप जो ना जावा में प्री डिफाइंड है, ये जो ना तुम्हारे यूजर खुद बनाता है। उसके बाद में एग्जाम्पल तुम्हारे ये सारे हैं, उसमें ये वाली चीजें। ठीक है, ये तुम्हारे नॉन प्रिमिटिव की ही बात हो रही है ना, डिफरेंट वे। ये तुम्हारे को अपने सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस इज समथिंग जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में गोइंग फॉरवर्ड नाउ वी विल डिस्कस दी वेरिएबल और डेटा मेंबर्स और एट्रीब्यूट्स। अब वेरिएबल तुमको बताइए, द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास अलोंग विद द डेटा टाइप like int, float, char on which some operations to be performed are known as data members और variables और attribute of the class, जो कि अपन ने पहले डिस्कस किया। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वेरिएबल कैसे होते हैं, दो तरीके के, स्टैटिक होते हैं जिनको अपन लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं, दूसरे होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। देखो क्लास वेरिएबल आप जब भी बनाओगे, ठीक है, जिसको अपन लोग लोकल वेरिएबल भी एक तरीके से बोल सकते हैं, उसमें स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, लाइक द डाटा मेंबर्स और वेरिएबल डिक्लेयर्ड वंस फॉर अ क्लास इज नोन एज स्टैटिक क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ना, ये हाल के हाल बनाया जाता है। द डाटा मेंबर्स और वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, लाइक ये इंस्टेंटली बना दिए जाते हैं। उसके बाद में जो है लाइक तुम्हारे बात करेंगे हम लोग मेथड ऑफ फंक्शन के विद इन द क्लास। देखो, द मेथड डिफाइंड विद इन द क्लास टू एग्जीक्यूट डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल इज आल्सो नोन एज अ फंक्शन और मेथड विद इन द क्लास। ठीक है, और ये तुमको पता है अपन लोग बनाते भी हैं कि भाई क्लास है, उसके अंदर तुम एक वॉइड मेन जिंदगी से बनाते हुए आ रहे हो, बोरिंग काम, तो ये क्या है, ये वही तो है, समझ रहे हो। उसके बाद में जो ना लेकर के हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ मेथड। स्टैटिक मेथड होता है और एक इंस्टेंस मेथड होता है। ठीक है, तो अब देखो स्टैटिक मेथड वही है, देखो स्टैटिक समझ में, स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, वहीं से ये सारी चीजें आ जाती हैं। द मेथड व्हिच बिगिंस विद द स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज द स्टैटिक मेथड। दीज फंक्शंस यूज ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स। इंस्टेंस मेथड क्या होता है ना, मेथड ऑफ फंक्शन व्हिच यूजेस बोथ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, क्लास वेरिएबल एंड लाइक इंस्टेंस वेरिएबल जो हाल के हाल बनाए गए थे, एंड इज नोन एज एन इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, उनको अगर ये यूज करना देता है तो ये इंस्टेंट लाइक इंस्टेंस मेथड जो है ना तुम्हारा बन जाता है। एंड यस, वी आर जस्ट ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड आई होप सो तुमको सारी चीजें थ्योरी रिलेटेड क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर थ्योरी टारगेट कर रहे थे, और आई होप सो तुमको सारी चीजें लाइक मजा आ रहा होगा। जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट कि तुमको और क्या क्या चीजें चाहिए हैं। तुम यहाँ पर जो ना कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजों को भी बता सकते हो। ठीक है, एंड अब तब तक क्लियर रखते इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।